हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज का जो वीडियो है ये स्कॉर्पियो एन के कलर्स के ऊपर है। अगर आप स्कॉर्पियो एन लेना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन-सा कलर लेना चाहिए स्कॉर्पियो में, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट हो सकता है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे फैक्टर्स बताऊँगा जो आपको कलर खरीदने के लिए हेल्प करेंगे और इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बेस्ट कलर कौन-सा सूट करता है। तो बने रहिए वीडियो में और आपको मैं पूरा फैक्टर्स डिटेल में आप कवर करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं स्कॉर्पियो में बहुत सारे कलर्स आते हैं जैसे कि मिडनाइट ब्लैक आता है, निपोली ब्लैक आता है, एवरेस्ट व्हाइट आता है, डेज़लिंग सिल्वर आता है, रोड रेज आता है, सॉरी रोड रेज नहीं, रेड रेज आता है और डीप फॉरेस्ट आता है। तो सारे ही कलर्स इतने अच्छे हैं, तो प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम कौन-सा कलर लें। जब मैंने स्कॉर्पियो खरीदनी थी तो मैंने इसको पहले तो वेरिएंट सेलेक्ट किया, वेरिएंट सेलेक्ट करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। वो मैंने फाइनल सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद कलर्स पे जब मैं आया तो मेरी फैमिली और रिलेटिव्स में जब हमने वोटिंग वगैरह करवाई, तो वोटिंग ऐसी थी कि सब टाई हो रहा था क्योंकि कुछ लोगों को व्हाइट पसंद था, कुछ को ब्लैक पसंद था और कुछ लोगों को डीप फॉरेस्ट पसंद था। तो हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये फाइनली ऐसा हुआ कि मुझे ही डिसाइड करना था कि मुझे कलर कौन-सा चाहिए क्योंकि मैं ले रहा हूँ गाड़ी ये। तो मेरे लिए कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा थी। तो अब हम इसको एक-एक करके पॉइंट वाइज़ डिस्कस करते हैं कि अगर आप भी ऐसी कन्फ्यूजन में हैं, तो आप कैसे डिसाइड करें? कलर्स को सेलेक्ट करने के लिए मैंने 4 क्राइटेरियाज़ बना दिए हैं, 4 फैक्टर्स बोल सकते हैं आप। इन फैक्टर्स में आप देख सकते हैं कि आपको क्या सूट करता है। तो पहले मैं इस फैक्टर्स आपको सारे ब्रीफ में बताता हूँ, उसके बाद हम एक-एक करके डिटेल में जाएँगे। सबसे पहला फैक्टर जो है कलर का, वो है आपका सेफ्टी का, कि आपका कलर जो है कितना सेफ है रोड पे, उसकी जो विज़िबिलिटी कितनी है और एक्सीडेंटल रेट्स कितने हैं उसके, उस कलर के हिसाब से। और उसमें आपका जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है और जो रोड सेफ्टी के हिसाब से बेस्ट कलर्स क्या हो सकते हैं और वर्स्ट कलर्स क्या हो सकते हैं। सेकंड आ जाते हैं हम रीसेल वैल्यू पे, तो कार का जो है उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट डिमांड कैसी है, कि अगर आप कार प्लान कर रहे हैं लेने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए और उसके बाद आपको बेचने जाना है, तो आपने एक ऐसा कलर ले लिया जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपने ऐसी कार ली जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो आपको उसकी वैल्यू बहुत कम मिलेगी। तो ये आ जाता है रीसेल का वैल्यू। फिर आ जाता है आपका मेंटेनेंस एंड अपीयरेंस, जो कि बहुत मेजर फैक्टर्स में आता है। इसमें क्या होता है कि कैसा कलर आप ले रहे हो जिसमें आपको डस्ट एंड स्क्रैचेस ज़्यादा दिख रहे हैं, उसके बाद उसकी एजिंग एजिंग में जैसे गाड़ी पुरानी होती है तो क्या इम्पैक्ट आता है कलर पे, और उसके बाद वो कलर फेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फैक्टर्स आ जाते हैं। तो हम इस पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से कलर्स ऐसे हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं और कौन से कलर हैं जो वर्स्ट हैं। उसके बाद जो लास्ट फैक्टर है जो कि काफ़ी मेजर है मेरे हिसाब से, जैसे सेफ्टी बहुत मेजर है मेरे हिसाब से, और ये लास्ट वाला जो है ये है आपका थर्मल इम्पैक्ट का। थर्मल इम्पैक्ट में 2 चीज़ें आ जाती हैं कि जो गाड़ी कितना हीट एब्ज़ॉर्ब करती है, कितनी गर्म रहती है गाड़ी कलर के हिसाब से, और उसके हिसाब से जो आपका फ्यूल कंज़म्पशन है वो कितना इम्पैक्ट होता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं। अब हम एक-एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं एक-एक फैक्टर को। सबसे पहले फैक्टर पे हम डिस्कस करते हैं जो कि है रोड सेफ्टी के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो कलर्स हैं वो कैसे कलर्स हैं कि आपकी गाड़ी जो है रोड पे कितनी ज़्यादा विज़िबल है। अगर आपकी गाड़ी की विज़िबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और अगर गाड़ी का आपका कलर ऐसा है कि गाड़ी आपकी रोड पे विज़िबल ही नहीं है, दिखती नहीं है, कैमोफ्लेज इफ़ेक्ट होता है कि गाड़ी जो है नेचर के साथ ब्लेंड हो जाती है, तो सामने वाले को दिखाई नहीं देगी कि आपकी गाड़ी आ रही है, और मतलब दिखाई भी देगी तो बहुत मतलब देर बाद दिखाई देगी क्योंकि एकदम से स्पॉन्टेनियस दिखाई नहीं देगी। तो कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो जल्दी से नेचर के साथ ब्लेंड हो जाते हैं, वो दिखते ही नहीं हैं। और कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आपको दूर से ही दिख जाएँगे। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि येलो कलर हमारा स्कूल बसेस में क्यों होता है? येलो कलर एक ऐसा कलर है जो कि सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और सबसे ज़्यादा वो अलर्ट क्रिएट करता है रोड पे। रोड पे अगर आपको कुछ भी येलो दिखता है तो हमारा माइंड उसको जो इंटरप्रेट करता है वो एक अलर्ट फॉर्म में करता है कि आपको देखते ही एकदम अलर्ट कर देता है कि कोई येलो कलर की चीज़ आ रही है। तो वो जो येलो कलर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रोड सेफ्टी के लिए, तो इसलिए स्कूल बसेस में यूज़ होता है। उसी तरह एक ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर जो है वो रोड कंस्ट्रक्शंस वगैरह की आपने देखा होगा व्हीकल्स के ऊपर वो होता है। तो हमारा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो भी ऐसा ही है कि जो हम येलो कलर देखते हैं हम अटेंटिव हो जाते हैं, ऑरेंज कलर देखते हैं तो उस पे भी हम लोग अटेंटिव हो जाते हैं। तो ये रोड अलर्ट्स के लिए हमारी गाड़ियाँ जो होती हैं इसके लिए रिज़र्व्ड रहते हैं कलर। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में एक और चीज़ आती है जैसे रेड कलर है। रेड कलर साइन होता है डेंजर का।
तो हम लोग जैसे ही रेड कलर देखते हैं, हम उस पे भी एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी के ऊपर। तो स्कॉर्पियो में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो मैं इन कलर्स को ऐसे बताता हूँ, जैसे व्हाइट कलर है और ब्लैक कलर है, राइट? इनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है सेफ्टी को लेके। तो बेस्ट कलर्स मैं आपको बताता हूँ कौन से होते हैं रोड सेफ्टी के हिसाब से। जो व्हाइट कलर होता है उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। व्हाइट कलर से क्या होता है कि आपकी रोड पे विजिबिलिटी डे हो या नाइट हो, आपको सबसे मैक्सिमम विजिबिलिटी मिलेगी। और जो व्हाइट कलर की गाड़ियों का एक्सीडेंटल रेट होता है वो सबसे कम होता है। एक्सीडेंटल रेट का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हो उससे एक्सीडेंट होएगा। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला जो आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी देख रहा है, आपको उस सामने वाले को जब आपकी गाड़ी दिखती है वो अलर्ट हो जाता है और अपने आप को आप ऐसे तरीके से निकाल लेता है कि आपकी गाड़ी बच जाए। तो जब आपकी सामने गाड़ी विजिबल अच्छी होगी व्हाइट कलर में, तो सामने वाला भी उसी हिसाब से अपने आप को अ, देख के गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। व्हाइट कलर सबसे बेस्ट होता है और व्हाइट कलर में क्या होता है कि विजिबिलिटी बहुत दूर से ही अच्छी, क्योंकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है बहुत ज़्यादा और आपका रोड पे गाड़ी बहुत अच्छे से दिख जाती है। फिर उसके बाद आते हैं हम येलो कलर पे। ये आपको मैंने बताया ही था, येलो कलर स्कूल बसेस वगैरह में यूज़ होता है, वो बेस्ट होता है। तो स्कॉर्पियो में आता नहीं है तो हम इसकी भी बात नहीं करेंगे। ऑरेंज कलर की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो मैं एक ऑर्डर बता रहा हूँ आपको विजिबिलिटी का। व्हाइट सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद येलो आ जाता है, फिर ऑरेंज आ जाता है, उसके बाद रेड आ जाता है। रेड में ये है कि आपका दिन में तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी क्रिएट करेगा। तो आपने देखा होगा जैसे रोड पे दूसरी गाड़ियाँ आती है ब्राइट रेड पे, जैसे स्विफ्ट आती है, फोर्ड फीगो आती थी येलो कलर में। तो आप जैसे देखोगे ना ट्रैफिक जाम में भी अगर 100-200 गाड़ियाँ भी आपको लाइन में दिख रही हैं, तो एक रेड और ऑरेंज और ये जो येलो कलर है, ये आपका सबसे अलग से डिस्टिंक्ट सा दिखाई देता है। तो ये भी अलर्ट बहुत अच्छा क्रिएट करता है। फिर आ जाता है एक लाइट ब्लू कलर, लेकिन वो स्कॉर्पियो में आता नहीं है तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। और उसके बाद आ जाता है गोल्डन कलर और सिल्वर कलर। तो इनकी विजिबिलिटी भी अच्छी रहती है, गोल्डन की भी अच्छी रहती है और सिल्वर की भी अच्छी रहती है। ये दिन में बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं और काफ़ी ये रिफ्लेक्टिव टाइप के कलर्स होते हैं। तो स्कॉर्पियो की अगर हम बात करें तो उसमें व्हाइट कलर सबसे बेस्ट है विजिबिलिटी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से। और आपका जो सिल्वर कलर उसमें आता है वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा चलानी है, जैसे कैब वालों की गाड़ियाँ क्यों व्हाइट होती हैं? कैब वालों की गाड़ियाँ इसीलिए व्हाइट होती हैं क्योंकि उनकी डे एंड नाइट चलती है। तो उनको पता है कि डे एंड नाइट अगर वो ब्लैक गाड़ी ले लेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर व्हाइट गाड़ी लेंगे तो वो गाड़ी रोड पे उनको सेफ फील होती है, क्योंकि वो व्हाइट गाड़ी जल्दी दिख जाएगी। तो इसीलिए अगर आपकी ड्राइविंग भी ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी ड्राइविंग है, मतलब आप डे एंड नाइट गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाते हो, तो फिर व्हाइट आपको लेनी चाहिए सेफ्टी के हिसाब से। उस हिसाब से ब्लैक जो है आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगी। और जो वर्स्ट कलर आते हैं इसमें सेफ्टी को लेके, वो आपका सबसे पहला तो ब्लैक आता है। जैसा मैंने बताया कि ब्लैक गाड़ी जो है आपकी बहुत कम विजिबल होती है। डे में तो आपको फिर भी नज़र आ जाएगी, लेकिन ये रात के टाइम जो है इसकी विजिबिलिटी बहुत कम होती है। इवन दो आपने अगर उसमें क्रोम वगैरह भी बहुत कुछ लगाया है, तो उतनी जैसे व्हाइट की विजिबिलिटी होती है उतनी विजिबिलिटी वो क्रोम से भी नहीं आ सकती। तो वो थोड़ा-सा आपको अनसेफ सा उसमें आपको फीलिंग आ सकती है। अगर आप नाइट में चलाते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है और गाड़ी जो है आपने पूरी ब्लैक जो है, इवन आपने क्रोम को भी डीक्रोम करा रखा है, तब तो ये गाड़ी जो है बहुत आपके लिए अनसेफ हो सकती है। ठीक है? उसके बाद आता है डार्क ब्लू कलर। तो डार्क ब्लू कलर भी ऐसा ही है, दिन दिन में तो वो ब्लूइश सा दिखता है, लेकिन जैसे ही आपका अंधेरा होने लगता है, वो एकदम से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी लो रहती है। फिर उसी तरह जो ग्रीन है, ग्रीन का भी जो कैमोफ्लेज इफ़ेक्ट आता है, जैसे आप हिल स्टेशंस वगैरह में जाते हो, बहुत ग्रीन एरिया में जाते हो, तो ग्रीन कलर जो है वो जल्दी ब्लेंड हो जाता है नेचर के साथ। तो पहाड़ों पे जैसे बिल्कुल ग्रीनरी है और वहाँ पे आपकी ग्रीन कार भी है और वो भी डार्क कलर की, तो वो भी गाड़ी जो है उसकी विज़िबिलिटी बहुत कम रहेगी और आपको वो गाड़ी जल्दी स्पॉट नहीं हो पाएगी। ठीक है? तो उसी तरह ब्राउन कलर भी होता है, वो भी बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है नेचर के साथ, तो वो भी कलर जो है सेफ्टी के हिसाब से ठीक नहीं है। तो अ, इसका वर्डिक्ट यही है सेफ्टी के हिसाब से, अगर आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी चलानी है, डे एंड नाइट गाड़ी चलानी है, तो आप व्हाइट कलर लो। और अगर आपको वन्स इन अ व्हाइल चलानी है और आपको अगर ब्लैक कलर अच्छा लगता है, तो आप ब्लैक कलर ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा रोड पे उसका थोड़ा-सा मतलब ठीक नहीं रहता विज़िबिलिटी।
फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, जो कि है रीसेल वैल्यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अगर आपने गाड़ी खरीदने का पर्पस क्या है, अगर आपको गाड़ी पूरे उसके टेन्योर तक रखनी है जब तक वो अलाउड है, जैसे डीजल गाड़ी है और आपको पूरे 10 साल चलानी है, पेट्रोल कार है पूरे 15 साल चला के स्क्रैप करानी है, फिर आपको जो रीसेल वैल्यू का जो फैक्टर है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। रीसेल वैल्यू का तब करेगा जब आपको थोड़े टाइम के बाद गाड़ी बेचने का प्लान होगा। तो उसमें आपको ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में किस कलर की डिमांड रहेगी, जिसके हिसाब से आपको भी वही कलर लेना पड़ेगा ताकि उसकी वैल्यू अच्छी मिल जाए। अब जैसे कि पुरानी कई कार्स में आपने देखा था, ऑरेंज कलर भी आने लग गए थे, येलो कलर, ब्राइट कलर बहुत आने लग गए थे, ग्रीन कलर भी आने लग गए थे। सेंट्रो में आपने देखा होगा पहले ग्रीन कलर आता था, फोर्ड फिगो में येलो आता था, ब्राइट रेड तो चलो ठीक है, वो तो ट्रेंडी कलर है, वो तो चलता ही है। इसके अलावा कोई भी और कलर आते हैं ना ऑड से, उनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम रहती है। उसका रीज़न ये होता है कि एक तो उनकी मेंटेनेंस थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, कलर्स कलर्स जो होते हैं मैचिंग नहीं हो पाती, और लोग वो प्रेफ़र नहीं करते लेना। तो मार्केट डिमांड के हिसाब से जो ट्रेंडी कलर्स हैं, वो आपको हमेशा बेस्ट वैल्यू देंगे, और जो मार्केट में डिमांड है, वो बेस्ट वैल्यू देंगे। तो बेस्ट वैल्यू के हिसाब से जो कलर्स होते हैं, उसमें आपका व्हाइट कलर आ जाता है, जो एवरग्रीन कलर है, मतलब उसको तो हर कोई लेता ही लेता है। व्हाइट कलर आपकी बस हाथों-हाथ बिकती है, व्हाइट कलर की गाड़ी। ब्लैक कलर का भी सेम हिसाब है, ब्लैक कलर की लोग गाड़ी हाथों-हाथ लेते हैं। सिल्वर, ग्रे और जो ब्लू कलर की गाड़ियाँ हैं, ये भी बहुत अच्छी उनकी वैल्यू है, उनको आपको अच्छी वैल्यू मिल जाती है उनकी। फिर जो आपके सबसे जो वर्स्ट कलर हैं, जो कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा, वो कलर्स आपके हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया येलो कलर हो गया, कोई भी ब्राइट कलर ऑड सा है, जैसे कि ऑड मतलब कि गाड़ी में अच्छा लगता है लेकिन लोग उसकी डिमांड नहीं करते। जैसे आपका ब्राइट ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, पर्पल कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, मतलब इस टाइप की गाड़ियां हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती मार्केट में, कोई डिमांड नहीं होती। तो ये गाड़ियां अगर आप इस कलर की लेना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि कलर आपको रीसेल में आपको वैल्यू नहीं देगा ये कलर। फिर आपका नेक्स्ट जो फैक्टर है मेंटेनेंस एंड अपीयरेंस का, ठीक है? मेंटेनेंस अपीयरेंस में जो चीज़ें होती हैं ना, कि आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस और डर्ट जब आती है, तो कितना वो विज़िबल होती है रोड पे। डर्ट जो है, जैसे डस्ट वगैरह है और पॉल्यूशन वगैरह आजकल इतना है कि गाड़ी आप कितनी भी साफ़ कर लो, आप घर से निकलोगे 10 किलोमीटर जैसे ही आप ट्रैवल किया, आपकी गाड़ी में धूल की एक लेयर आ जाती है। तो वो डस्ट आपकी कितनी विज़िबल होती है, उसके बाद आपकी गाड़ी में कुछ स्क्रैचेस लगते हैं, वो कितने विज़िबल होते हैं। गाड़ी जब एज होती है, जितनी पुरानी होती है, उसके कलर फेड होने लग जाते हैं। जब आपकी गाड़ी धूप में रहती है, तो कलर थोड़ा फेड होता है, लेकिन आजकल जो है कलर्स बहुत अच्छे गाड़ियों में अ, प होते हैं, जिसकी वजह से आपका एजिंग इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं दिखता। एजिंग इफ़ेक्ट तब दिखेगा जब आपने गाड़ी को रीपेंट कराया। रीपेंट कराने के बाद अगर डीलर ने या किसी ने भी आपका जो कलर ऐसा कर दिया जो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो एजिंग इफ़ेक्ट उसमें दिखाई देगा। मतलब ये होगा कि गाड़ी में आपका कुछ भगवान ना करे कुछ एक्सीडेंट हो और एक दरवाज़ा आपको रीपेंट हो गया, तो आपने जब पेंट करके दरवाज़ा घर लेके आए तो गाड़ी एकदम ठीक है, 1-2 साल तक ठीक है। लेकिन चौथे 5वें साल के बाद वो कलर जो है फ़ेड होना शुरू हो जाएगा, और वो अलग से ही विज़िबल होगा कलर। जैसे कि पूरी गाड़ी आपकी व्हाइट है और जो एक व्हाइट कलर का आपने पेंट उसके ऊपर कराया, वो पूरा पीला पड़ना शुरू हो गया। तो वो आपका इफ़ेक्ट आ जाता है। तो इसमें जो कलर सबसे बेस्ट हैं इसके मेंटेनेंस के हिसाब से, वो आपके आ जाते हैं सिल्वर, ग्रे और व्हाइट। तो सिल्वर तो ऐसा कलर है जिसमें आपका जो है डस्ट वगैरह जो है बहुत छुपी रहती है, डस्ट उसमें दिखाई नहीं देती, और स्क्रैचेस वगैरह हैं उसमें नोटिसेबल होते ही नहीं है बिल्कुल भी। ग्रे में भी यही है कि आपको डस्ट और जो वो है आपको स्क्रैचेस हैं वो कम से कम आपको दिखाई देते हैं। व्हाइट कलर में भी यही सेम चीज़ है। व्हाइट कलर में भी यही होता है कि आपको डस्ट और स्क्रैचेस कम से कम दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें जो फेडिंग इफ़ेक्ट वाला फैक्टर मैंने बताया है ना, वो उसमें थोड़ा आपको मिल सकता है, क्योंकि मैंने खुद अपनी मेरे पास फोर्ड फिगो थी, व्हाइट कलर की, एक्सीडेंट हुआ था, दरवाज़ा पूरा रीपेंट हुआ था। 1-2 साल तक तो रीपेंट के बाद वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन 2-4 साल बीतने के बाद ना वो अलग से येलोइश क्रीम कलर का दरवाज़े का शेड हो गया पूरा, तो अलग से ही दिखने लग गया था। और फिर हम आ जाते हैं थोड़े से डार्क कलर की तरफ, बिल्कुल मतलब माइल्ड सा डार्क, जैसे कि आपका डार्क ब्लू हो गया और आपका लाइट ब्राउन हो गया। ये कलर्स जो होते हैं थोड़े व्हाइट, सिल्वर और गोल्ड से थोड़े से डार्क में होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना कलर्स, ये आपके डस्ट को बहुत अच्छा छुपा लेते हैं। जैसे लाइट ब्राउन कलर है, उसके ऊपर अगर डस्ट भी पड़ी रहेगी तो डस्ट का भी कलर सेम ही होता है, तो कैमोफ्लेज इफेक्ट होने की वजह से वो आपको नज़र ही नहीं आएगा। उसके बाद जो आपका लाइट ब्लू कलर है, वो भी थोड़ा बहुत डस्ट को आपका छुपा देता है। तो उसमें भी आप जा सकते हैं, वो कलर भी आपके ठीक हैं। अब हम बात करते हैं वर्स्ट कलर की। वर्स्ट कलर जो होते हैं, वो होते हैं, सबसे पहले तो होता है आपका ब्लैक कलर। ब्लैक कलर तो इतना इतना मुश्किल है मेंटेन करना, कि मेरी खुद की ब्लैक कार है, क्योंकि मैंने भी शौक से ही ली है, और कोई ऐसा डेली कम्यूट वाला चक्कर नहीं था, ब्लैक लिया है, और मैं वीक में इसको 1 बार या 2 बार धोता हूँ, और
मतलब रेगुलर धोना पड़ता है। और उसके बाद जैसे कि अगर आपको डेली कम्यूट करना है तो ये गाड़ी को आपको मैंडेटरी है, डेली आपको वॉश करनी ही करनी है। तो ब्लैक कलर का तो ये आप समझ लो कि इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी और मैंने कहा था मुझे ब्लैक चाहिए क्योंकि ब्लैक की ब्यूटी ही अलग है। लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने सीधा वार्निंग दे दिया था कि भैया ब्लैक कलर लोगे ना तो बिल्कुल वही, जैसे सिंघम में नहीं था जयकांत शिगड़े बोलता है, वांदे हो जाएँगे तेरे वांदे, बिल्कुल वही है। और अभी मेरा ऐसे ही हाल है कि जब भी गाड़ी को मुझे निकालना पड़ता है ना, तो मुझे गाड़ी को हमेशा वॉश करके ही निकालना पड़ता है, क्योंकि इसमें डस्ट जो है बहुत ज़्यादा दिखती है। मतलब मैक्सिमम जो आप कह लो कि इसमें दिखती है। स्क्रैचेस भी इसमें दिखते हैं, तो ब्लैक कलर के हिसाब से आपको बहुत हेवी पड़ती है मेंटेनेंस में गाड़ी। सेम हिसाब है ब्राइट रेड कलर का भी, रेड कलर में भी डस्ट जो है बहुत ज़्यादा दिखती है। उसके बाद डार्क ग्रीन कलर है, उसमें भी डस्ट आपको बहुत ज़्यादा दिखती है। तो अगर आपको डस्ट की प्रॉब्लम है और आपको कंसर्न है डस्ट का, तो फिर ये डार्क कलर्स की गाड़ियाँ जो हैं सारी की सारी आपको बहुत हेवी पड़ेंगी मेंटेनेंस में। कि अगर मजबूरी है कि आपको ब्लैक कलर ही लेना है क्योंकि आपको उसके अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता, तो फिर वही है कि उसके साथ आपकी सरदर्दी थोड़ी बढ़ेगी। जैसे कि अगर आप ओपन पार्किंग में खड़ी करते हो जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो वहाँ पे आपको कवर रखना पड़ेगा। आप गाड़ी को कवर्ड रखो, फिर एक ब्रश रखो, उसको साफ करते रहो, फिर एक पीपीएफ उसके ऊपर करा के रखो, ताकि जितनी, क्योंकि सूखी डस्ट में अगर आप गाड़ी साफ करते हो तो फिर वो माइक्रोस्कोपिक स्क्रैचेस लगते हैं उसमें, तो वो फिर आपकी ना बहुत ज़्यादा सरदर्दी बढ़ जाती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ड्राई कार में आप कपड़ा मारोगे, वॉश करोगे ना, उतने ज़्यादा उसमें शाइन खत्म होती रहती है गाड़ी की। तो ब्लैक कलर मतलब कि बहुत ज़्यादा सरदर्दी आपको लेनी पड़ेगी। फिर अब हम आ जाते हैं थर्मल इम्पैक्ट के ऊपर। अब थर्मल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्मल इम्पैक्ट में होता क्या है कि हमारा जो इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, जैसे दिल्ली एनसीआर का एरिया है। वहाँ पे आपको ना थर्मल इम्पैक्ट कंसिडर करना चाहिए अगर आपका डेली कम्यूट है। थर्मल बैग का मतलब ये है कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी में 5 डिग्री तक टेम्परेचर जो है अंदर बढ़ जाता है। तो वो आपका इम्पैक्ट करता है गाड़ी की हीटिंग बढ़ाने में। गाड़ी की हीट बहुत, उसमें गाड़ी में हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से आपकी एनर्जी कंज़म्पशन बढ़ जाती है इनडायरेक्टली। क्योंकि आपका जब गाड़ी चल रही है, एसी को एक सर्टेन टेम्परेचर तक गाड़ी को क मेंटेन करके रखना है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसको ज़्यादा फिर एनर्जी खींचनी पड़ती है उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे कि मैंने जयपुर में गाड़ी चलाई, वहाँ पे गाड़ी का टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है अंदर केबिन का। तो गाड़ी को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है एसी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। एसी का केबिन का टेम्परेचर तो 22 तक आ जाता है, जब आपको कंफर्टेबल लगता है। तो सोचो कि 5 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर और है, तो उसको गाड़ी को और स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी का इंजन भी प्रोपोर्शनली रिलेटेड हो जाता है कलर्स के इम्पैक्ट के ऊपर से, क्योंकि आप धूप में गाड़ी चला रहे हो, तो फिर गाड़ी आपकी हीट बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगी, उसकी वजह से आपकी गाड़ी की एनर्जी कंज़म्पशन एसी की बढ़ जाएगी। स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो 60% लाइट है, व्हाइट कलर की गाड़ी है जो 60% लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, तो हीट कम एब्ज़ॉर्ब करती है। और जो ब्लैक कलर होता है वो ओनली 5% रिफ्लेक्ट करता है। तो मतलब कि आपकी गाड़ी के अंदर ब्लैक कलर ज़्यादा हीट को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है उसको हीट में। तो व्हाइट कलर की गाड़ी मेजरली 60% रिफ्लेक्ट कर देती है, तो 40% ही एब्ज़ॉर्ब करती है और उससे आपकी गाड़ी हीट होती है। तो आप ये इसको मान के चलो कि अप्रॉक्सिमेटली 2% का आपका फ्यूल कंज़म्पशन में फ़र्क आ सकता है, इसकी व्हाइट कलर और डार्क कलर के हिसाब से। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक एक बिल्कुल अलग-सी चीज़ है इसमें। वो ये है कि जो डार्क कलर की गाड़ियाँ होती हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी होती हैं और व्हाइट कलर की गाड़ी होती हैं, हमारे दिल्ली एनसीआर के लिए बेस्ट होती हैं। क्यों होती हैं? देखो, दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम 8-9 महीने बहुत कड़क गर्मी पड़ती है यहाँ पे और टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, तो हम लोग दिन में जैसे ही गाड़ी बाहर निकालते हैं, गाड़ी गर्म ही रहती है। तो व्हाइट कलर की गाड़ी आपको थोड़ा-सा कम हीट एब्ज़ॉर्ब करेगी और ब्लैक कलर की गाड़ी तो आपकी जान निकाल देगी। बहुत गर्म होगी, इतनी गर्म हो जाती है कि गाड़ी का बोनट को हाथ भी नहीं लगा सकते, आपका हाथ भी एकदम स लगाते ही आपको झटके से पीछे करना पड़ेगा, इतनी गर्म हो जाती है गाड़ी। यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम तक बर्फ़ गिरती है और बहुत ठंड रहती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये डार्क कलर की गाड़ी आप चलाते हो, बर्फ़ के ऊपर या हल्की-सी धूप निकलती है, तो वो गाड़ी आपकी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करती है, क्योंकि आपको उस टाइम एनर्जी चाहिए गाड़ी को गर्म रखने के लिए और जो गाड़ी का हीटिंग सिस्टम है, थोड़ा-सा उसको बाहर से हीट मिल जाती है, तो इफ़ेक्टिव चलता है। तो वहाँ पे आप व्हाइट कलर की अगर गाड़ी लेते हो, तो वहाँ पे एक नुकसान ये भी है कि जब मैक्सिमम वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे इंडिया के हिसाब से उल्टा हो जाता है। वो एक एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट है, जिसमें क्या होता है कि व्हाइट कलर की गाड़ी स्नो में आपको कम दिखाई देगी, कैमोफ्लेज इफेक्ट होगा, ब्लैक आपकी दिखाई देगी वहाँ पे बहुत अच्छी स्नो में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वहाँ पे स्नो रहती है। उसके बाद अगर आपकी ज़रा सी धूप आई तो ब्लैक कलर की गाड़ी गर्म भी होगी। तो
यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से ब्लैक कलर की गाड़ी विज़िबिलिटी में भी बहुत अच्छी रहती है दिन के टाइम, रात को तो ख़ैर वो अनसेफ ही है। तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो एन के ऊपर कि स्कॉर्पियो एन में आपको कौन-सा कलर बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपकी जो नीड के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डेली कम्यूट है, तो आप दिन-रात गाड़ी चलाते हैं, रात को भी गाड़ी बहुत चलती है, तो उसके लिए आपको आँखें बंद करके व्हाइट ले लेनी चाहिए। उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि व्हाइट आपकी दिन और रात के हिसाब से सबसे सुपर सेफ है। दिन में भी आपकी वो जो है हीट कम से कम खाएगी, तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी देगी। तो फिर आ जाते हैं अब हम ब्लैक कलर के ऊपर। तो ब्लैक कलर का ये है कि अगर आप इन फैक्टर्स के हिसाब से देखोगे तो ब्लैक कलर जो है अनसेफ रहता है थोड़ा रात के टाइम पे, और थर्मल इम्पैक्ट उसका सबसे मैक्सिमम होता है। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं हम शौक के ऊपर, मतलब आपका शौक क्या है? आप गाड़ी शौक के लिए ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? देखो, डेली कम्यूट के हिसाब से अगर आप गाड़ी लेते हो तो आप चाहते हो बेस्ट से बेस्ट एफिशिएंसी मिले, तो उस हिसाब से आपको मैंने बता दिया व्हाइट बेस्ट रहेगा। डार्क कलर का एक अलग ही रोब है, ठीक है? डार्क कलर का अगर आप जाओगे ना, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा है। जैसे कि डार्क कलर की गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी होती है, उसका रोड रोड पे रोब बहुत रहता है, और डार्क कलर के ऊपर क्रोम जो होता है, वो तो इतना ज़्यादा सुंदर लगता है कि फिर सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना, फेल हो जाते हैं। तो डार्क कलर की गाड़ी का एक रोब अलग है, ठीक है? रोड प्रेज़ेंस इतनी अच्छी है उसकी, तो डार्क कलर की गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ उस फैक्टर के हिसाब से लीजिए कि आपको फिर वो शौक के लिए लेनी है गाड़ी, ठीक है? फिर बाकी सारे फैक्टर्स नल एंड वॉइड हो जाते हैं। और व्हाइट कलर की गाड़ी का भी एक ऐसा नहीं है कि व्हाइट कलर की गाड़ी में भी अच्छा खासा रोब है। व्हाइट कलर की गाड़ी आपको ना थोड़ा-सा एक अलग-सी फीलिंग देती है, जैसे कि आप कोई नेता हो, बड़े-बड़े नेताओं को देखो, आप सारे व्हाइट कलर की गाड़ियाँ लेते हैं। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे, व्हाइट और ब्लैक का ही रहता है मेजरली, क्योंकि बाकी कलर्स तो लोग कम लेते हैं। स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी जो है मेजरली आप देखोगे रोड पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेंगी। बाकी कलर्स बहुत कम दिखेंगे, और ब्लैक कलर में भी आप देखोगे ना, तो रेशियो है कि 10 वर्सेस 90% का रेशियो है। मतलब 90% गाड़ियाँ ब्लैक आपको स्कॉर्पियो दिखेंगी और 10% आपको व्हाइट दिखेंगी। ठीक है? और बाकी आप 1-2% देख लो, दूसरे कलर्स के आपको मिल जाएँगे। तो हम ब्लैक एंड व्हाइट की ही बात करते हैं। तो व्हाइट कलर का भी एक अलग रोब है, तो बड़े-बड़े नेता और आपके वीआईपीज़ टाइप के लोग जो होते हैं, वो आपको व्हाइट कलर में ही दिखेंगे, और ब्लैक कलर में आपको थोड़ा-सा उस टाइप के लोग दिखेंगे जो थोड़ा-सा चाहते हैं सड़क पर रोब रहे। तो फिर ये आपके ऊपर है कि अगर आपको शौक आपको पूरा करना है और आपकी रनिंग भी कम है या रनिंग ज़्यादा भी है, कोई मैटर नहीं करता। अगर शौक है तो आप ब्लैक ही लोगे, ठीक है? फिर मैंने भी ब्लैक ही लिया है, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर की एक लुक ही अलग लगती है। तो मेरी तो ब्लैक का ये हो गया कि मैंने मिडनाइट ब्लैक लिया, तो मेरे लिए 2 कलर और हो गए। तो दिन में आपको थोड़ी-सी ये ब्लूइश दिखेगी, दोपहर को पर्पल दिखेगी रोड के ऊपर जब धूप बहुत तेज़ होती है, और रात को ब्लैक हो जाती है। तो मेरे लिए तो ये 3 कलर्स हैं, लेकिन ये तीनों कलर्स जो हैं फैक्टर वाइज़ जो मैंने आपको सारे बताए हैं, उस हिसाब से तो ये फैक्टर्स जो हैं काफ़ी पुअर मतलब उसमें आते हैं। सेफ्टी भी पुअर है, और हीट एब्ज़ॉर्प्शन सबसे मैक्सिमम है, एफिशिएंसी भी थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो फिर भी मैंने ब्लैक ली। मेरा भी पहले था कि मैं ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो लूँ, क्योंकि ग्रीन कलर की बात ही अलग है, क्योंकि यार जब आप पहाड़ों पे और हिल स्टेशंस पे जाते हो, तो आपको ग्रीन कलर देखने में नेचर के साथ बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ आप फ़ोटो-वोटो खिंचवाओगे ग्रीन कलर के साथ, एक अलग ही लुक आती है उसकी। तो ग्रीन कलर का भी आप ले सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा घूमते हैं और आपको शौक है घूमने का। रेड कलर की गाड़ी का भी एक अलग ही है मज़ा, मतलब लेकिन वो रेड कलर की लोग कम इसलिए लेते हैं क्योंकि एसयूवीज़ टाइप की गाड़ियों में आपने देखा होगा ब्लैक ही ज़्यादा दिखती हैं। स्कॉर्पियो की इमेज ऐसी बन रखी है कि आपको भी अगर मैं कहूँ ना वर्ड स्कॉर्पियो एन, तो आपके दिमाग में सबसे पहली फ़ोटो ब्लैक कलर की ही आएगी। तो ब्लैक कलर की गाड़ी ही ये सब, क्योंकि ब्लैक कलर की ही इमेज बनी हुई है स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो अगर कोई ले रहा है तो ब्लैक ही लेगा, तो ये भी एक माइंडसेट है जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है गाड़ी का। तो फ्रेंड्स आप जाइए गाड़ी देखिए, सारे कलर्स देखिए गाड़ी के, और ये जो कुछ 4 फैक्टर्स मैंने बताए इनके बारे में बस एक बार सोच लीजिए। हो सकता है कि कहीं न कहीं कुछ आपको क्लिक कर जाए और आपको लगे कि हाँ, ये फैक्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके हिसाब से आप गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई फैक्टर्स नहीं समझ, तो कोई कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मत समझो इस फैक्टर्स को, और जो मन करे आप गाड़ी लो, क्योंकि ये स्कॉर्पियो लेना एक शौक पूरा करना है। तो शौक के लिए तो फिर कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन होती नहीं है। तो जो आपको पसंद आए आप लीजिए खुशी-खुशी। ठीक है? और मुझे बताइए कमेंट में आपने कौन से कलर की गाड़ी ली और आपको वो क्यों पसंद है। थैंक यू, बाय-बाय। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे वीडियोज़ आपको लाके देता रहूँगा बहुत सारे। थैंक यू, बाय-बाय।